यही वो जगह है जहां 6 साल पहले राजू गुवाहाटी से आया था। 12 साल की उम्र में अपने बिखरे परिवार को छोड़कर 5 साल उसने गलियों में कूड़े कचरे चुनकर गुजारे। इस दौरान उसे नशे की लत लग गई। फिर तो ड्रग्स खरीदने के लिए उसने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। राजू उन बच्चों में से एक है जो रोजाना हमें रेलवे प्लेटफॉर्म्स, ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर मंदिरों के गेट पर दिख जाते हैं और हम भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। वक्त के साथ राजू 17 साल का हो गया और ड्रग्स की वजह से उसकी शारीरिक हालत बेहद खराब हो गई। 1 साल पहले झपटमारी के एक मामले में उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे सहयोग सेंटर भेजा गया, जहां डिटॉक्सिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर 3 महीने का प्रोग्राम हुआ और आपको सिलेक्शन किया था। और ये सारे डिटेल में आपको सर बताएंगे कि ये कैसे कैसे हम एक एक करके आपके 20 क्लासेस हैं। राजू ने वहां मोटर पंप मरम्मत का काम भी सीखा, जो तहलका फाउंडेशन और किर्लोस्कर ब्रदर्स कंपनी के साथ ऐसे नाबालिगों को इस तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। नाबालिग बच्चे यहाँ बतौर इलेक्ट्रीशियन शुरुआती काम सीखते हैं और फिर उन्हें किर्लोस्कर सर्विस स्टेशन पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है ना, उसमें भी छोटी सी मोटर होगी। ये राजू जैसे बच्चों के लिए एक नए तरह का मौका है, जो एक नई बात है। हालांकि ऐसे बच्चों को समाज में जगह दिलाना कम बड़ी चुनौती नहीं, क्योंकि इसके लिए उन्हें हर किसी की मदद की जरूरत होती है। जब मैं पहले दिन आया यहाँ पे काम करने मैडम, मेरे को बहुत डर लगता था मैडम। मैं सोचता था ये मोटर अगर कुछ हो गया फिर मेरे को कुछ बोले ना, तो मैं फिर भैया लोग बोलते थे तू डरता क्यों है, तो डरा मत कर, काम तो दिल खोल के कर, अगर हम तेरे पीछे खड़े हैं कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो उस दिन से मैडम मैं अपना दिल खोल के काम करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। फिर कहीं भी जाता हूँ अपना सीधा जाता हूँ, सीधे आता हूँ। जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ मैडम किसी से बोलता नहीं हूँ। मेरे पुराना दोस्त यार ना मैडम इधर, लेकिन मैं उनको परिचय नहीं देता हूँ जो मेरा नाम राजू है, ये मतलब कि बोलता नहीं उनसे। यार वो अगर मेरे को देखते भी है तो मैं उनसे, जैसे वो मेरे को देख लेते मैं दूसरे रास्ते चले जाता हूँ, क्योंकि मैडम उनके संगत में पड़ जाऊँगा। फिर मेरा नशा ऐसा चीज़ है मैडम, जब भी मैं कर सकता हूँ, जब भी मेरे को नशे की फीलिंग आता है मैडम अपने काम पे मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं काम पे सोच। भैया बोलता है बेटा तू ये सोच के चल, रोज़ जो तय तो पहले नशा करता था, 5 साल तूने नशा करा था, अब तो सोच मैं 5 साल में स्कूल में पढ़ रहा हूँ, रोज़ मैं सुबह क्लास में आ रहा हूँ स्कूल में, और रोज़ मैं शाम को जा रहा हूँ। वो भैया सिखाते थे। फिर बोलते हैं राजू तेरे को अगर अच्छा आदमी बनना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जब जाके अच्छा बन सकता है, या मेहनत नहीं करेगा तो कैसे बनेगा। जाहिर है इन्हें सारे कर्मचारियों से भरपूर मदद मिली। Their IQ level was वो किसी भी सामान्य बच्चे से ज्यादा समझदार थे, वो किसी भी सामान्य बच्चे से ज्यादा बहादुर हैं। उनके में सकारात्मकता है, बस उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिला। The only thing is they were given the wrong direction. In fact, it started with Mr. गुलशन चौधरी और केबीएल के सहयोग से शुरू हुआ। मुझे बताया गया कि सुधार गृह के कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। इन बच्चों में बचपन से ही ये गुण विकसित नहीं हो पाए। मैंने ये विचार सुनते ही हामी भर दी। राजू नाम का बच्चा पिछले 3 महीनों से मेरे साथ है और बेहद मेहनती है, और इसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी की बीती तबाहियों से दूर राजू और सद्दाम अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी पटरी पर लाने में लगे हैं। हालांकि दोनों में एक बात आम है कि उन्हें लंबे समय तक बेहतर देखभाल और संजीदा सलाह मिलते रहे। ज्यादातर मामलों में जरूरत भी इसी की है। अब राजू की बात ले लीजिए, उसका ना तो कोई घर है ना ही कोई परिवार, यहाँ तक कि गुवाहाटी का अपना पुराना पता भी नहीं मालूम। जब भी मेरे को कोर्ट में ले आते थे, मेरा हालत देखते था बहुत ख़राब है, तो मैडम ने बोला इसको 2-3 महीने और रखो, तो मैं वहीं पे रहता था। जब मैं धीरे धीरे सही होने लगा मैडम, और मैडम मेरे को बोलते थे आप दोबारा ऐसा गलत काम तो नहीं करोगे। मैं बोला नहीं मैडम मैं अब दोबारा गलत काम नहीं करूँगा। फिर वो मैडम बोलते थे तुम्हारा वो घर भेज देता हूँ। मैं खुद ही बोलता था मैडम को, मैडम मेरे को पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, मैं कोई काम नहीं जानता हूँ, मैं घर आके क्या करूँगा मैडम, फिर दोबारा मैं गलत ही काम करूँगा। तो मैडम ने बोला आप क्या करना चाहता हूँ। मैं मैडम को बोला मैडम मैं यहीं रहना चाहता हूँ, 2-3 साल यहाँ रहूँगा तो कुछ काम तो सीख जाऊँगा। यही वजह है कि राजू, सद्दाम और 6 दूसरे नाबालिगों के लिए यहाँ पर रहने का बंदोबस्त किया गया।
जब वो जीवन के सकारात्मक पहलू को देखते हैं, वो बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। प्यार और देखभाल के साथ साथ उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि 10-12 साल स्कूल नहीं गए वो। इन लोगों ने अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, वो भविष्य में क्या करेंगे। इसके लिए उनकी शिक्षा पर खर्च एक तरीके का निवेश है इन बच्चों को बचाने के लिए। राजू को सिर्फ एक बात का मलाल है कि उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां वो अपनी तनख्वाह के 5,000 रुपए जमा करा सके। मैं पूरा महीना खर्चा कर देता हूँ। मेरा कहीं जमा करने का रास्ता नहीं। मैं कितने बार बोला मेरा अकाउंट खुलवा दो, और बोलते तेरा प्रूफ नहीं है, तेरा अकाउंट नहीं खुलेगा। ये मैंने बोला मेरा पहचान पत्र बना दो, बोलते तुम्हारा पहचान पत्र अभी नहीं बनाया, तुम्हारा प्रूफ नहीं है। मतलब कोई बात नहीं। आज की तारीख में राजू एक आम कामगार की तरह है। उसने उन लोगों की सोच को गलत साबित कर दिखाया जो आगे चलकर उसके कुख्यात अपराधी होने की बात करते थे। जैसे मैं पहले था ऐसा, अगर कोई इंसान से मिलूं तो उनसे मैं कोई गलत नहीं बोलता, बल्कि उनको समझा देता भाई ये बात, ये काम गलत है। तो ये समझते नहीं, उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकता मैडम। ऊपर वाले से प्रार्थना कर लेता हूँ कभी कभार। मैं भी यही सोचता हूँ ऊपर वाले जैसे आपने मुझे सद्बुद्धि दी, उन्हें भी ये सद्बुद्धि दी।